Dear class, welcome to the lecture, your lecture of physics. So, where we have left before the summer break, we were studying chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे और इवन ग्रुप जो है, इवन सेक्शन और इवन ग्रुप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला लेक्चर इवन ग्रुप्स ने नहीं लिया हुआ. सो आई डिसाइडेड आई शुड टेक दिस लेक्चर फर्स्ट. सो चैप्टर नंबर 6 का फ्लूइड फ्लो एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला लेक्चर, क्योंकि इवन ग्रुप का ये आना था तो इस वजह से पहले मैं ये ले रही हूँ और उसके बाद फिर हम जो जहाँ पे हमने छोड़ा था बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस वहाँ से हम रिज्यूम करेंगे. ठीक है, ये लेक्चर क्योंकि स्किप हुआ था, दैट्स वाई आई एम अपलोडिंग इट हियर. सो आप फ्लूइड फ्लो आज का हमारा टॉपिक है. पहला जो हमने पढ़ना है, दो तरह की मोशन होती हैं फ्लूइड फ्लो करते हैं जिस तरह से. तो अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई फ्लूइड है, पाइप में से गुजर रहा है. जैसे पाइप में से भी गुजरता है, नहर में से भी गुजरता है, दरिया में से भी गुजरता है, पुल के नीचे से भी गुजरता है फ्लूइड फ्लो. तो आपने देखा होगा कि वहाँ डिफरेंट तरह की मोशंस होती हैं. फ्लूइड हमेशा से एक जैसा फ्लो नहीं करता. तो आपका फ्लो जो है वो दैट इज़ सेड टू बी स्ट्रीम लाइन और स्टेडी अगर every particle that passes a particular point moves along exactly the same path. अगर आपके पास कोई पाइप है, लेट्स सपोज ये पाइप है और इसमें से गुज़र रहा है फ्लूइड, तो अगर वो ऐसे स्ट्रीम लाइंस की शक्ल में गुज़र रहा है एग्जैक्टली उसमें जो पहले गुजर गए हैं पार्टिकल्स, दे आर एग्जैक्टली फॉलोइंग द पाथ ऑफ द पार्टिकल बिहाइंड देम, तो हम ये कहेंगे कि ये जो फ्लूइड की टाइप है, फ्लूइड फ्लो की टाइप है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो. इसमें क्या होता है कि हर पार्टिकल अपने पिछले पार्टिकल की ही स्ट्रीम लाइन को फॉलो करता है, पाथ को फॉलो करता है. तो और पार्टिकल्स एक प्लेन्स की शक्ल में, मतलब ये देखें प्लेन्स की शक्ल में फ्लूइड फ्लो करता है, इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं. और एक ख़ास वेलोसिटी तक our fluid may have this streamline flow even at some particular velocity. क्योंकि एक लिमिट से हाई जब हो जाती है वेलोसिटी तो तब आपके पास ये फ्लूइड इतना कामली नहीं बह रहा होता, बल्कि अब उसमें कुछ इस तरह की शेप्स आ जाती हैं और इस तरह से कि अगर आप फ्लूइड के रास्ते में कोई प्लेट रख दें, कोई रेजिस्टेंस रख दें, तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लो आउट करता है. अक्सर आपने देखा होगा गांव में या किसी हेड ब्रिज के नीचे पानी दूर से देखेंगे तो पानी आपको नजर आएगा, दूर दूर तक तो स्ट्रीम लाइन फ्लो है. बट ब्रिज के नीचे, हेड ब्रिज के नीचे पानी बहुत तेज़ी से राउंड होता हुआ फ्लो कर रहा होता है और बहुत तेज़ी से निकल रहा होता है ब्रिज के अंदर से. तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि टर्बुलेंट फ़्लो है. और उसमें टर्बुलेंट फ़्लो में पार्टिकल एक दूसरे के पाथ को फॉलो नहीं करते, इरेगुलर फ़्लो होता है, अनस्टेडी फ़्लो होता है. और दिस इरेगुलर और अनस्टेडी फ़्लो इज़ कॉल्ड टर्बुलेंट फ़्लो. और यहाँ पे आपकी बुक में फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है फार्मूला 1 रेसिंग कार्स है स्ट्रीम लाइन डिज़ाइन, क्योंकि उन्होंने एयर के अंदर से गुजरना होता है और एयर की स्ट्रीम लाइंस के अंदर से, तो उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो रेसिंग कार जो हैं वो स्ट्रीम लाइन के अंदर में से को फॉलो करें और स्ट्रीम लाइन को फॉलो करें और ज़्यादा तेज़ी से पास करें. इसी तरह डॉल्फिन हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी टू असिस्ट देयर मूवमेंट इन वाटर की स्ट्रीम लाइन के साथ साथ डॉल्फिन की शेप भी इसी तरह की होती है ताकि वो वाटर की स्ट्रीम लाइन को फॉलो कर सकें. अच्छा, ये तो हमारा पहला टॉपिक था फ्लूइड फ्लो आज का. दोनों की आपने डेफिनेशंस कर लेनी अच्छे तरीके से. उसके अलावा फर्दर अब क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करनी है और उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन भी हम कर चुके हुए हैं, और अब एंड ऑनवर्ड हम जो फ्लूइड कंसीडर करेंगे उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी कि फ्लूइड जो हम अपना कंसीडर करेंगे दैट इज़ नॉन विस्कस का मतलब ये है कि उसकी विस्कोसिटी कम है. विस्कोसिटी कम होने का मतलब ये है कि उसके अंदर पार्टिकल्स के दरमियान कोई फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद नहीं है. सेकंड हम प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल. इफ़ फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, उसके पूरे कोर्स ऑफ मोशन में उसकी डेंसिटी नहीं बदलती.
थर्ड जो हम प्रॉपर्टी फ्लूइड की कंसिडर करेंगे, दैट इज़ द मोशन ऑफ द फ्लूइड इज स्टडी, सो दैट देयर प्रॉपर्टीज कांट चेंज। स्टडी मोशन इसलिए लेंगे कि एक तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज ना हो, कैलकुलेशन करना आसान हो, और स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही हम कंसिडर करेंगे। तो अब हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को करना है सॉल्व, और उसके लिए हम एक ऐसा ही फ्लूइड लेंगे, पाइप के अंदर से जो फ्लो हो रहा होगा वो नॉन विस्कस होगा, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स उसके अंदर नहीं होगी, इनकम्प्रेसिबल होगा, मतलब कि डेंसिटी सेम होगी, स्टडी होगा, कि उसमें पहले वाले पार्टिकल्स बाद में आने वाले पार्टिकल्स पहले वालों के ही पाथ को फॉलो कर रहे हुए होंगे। तो अब क्यों मैं नेक्स्ट टॉपिक है 6.4 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेज व्हाट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेज वी विल सी। सो इसके लिए मुझे एक पाइप चाहिए जिसमें से फ्लूइड फ्लो करेगा, और उसके 2 पॉइंट्स चाहिए। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, लेट सपोज ये पाइप है और ये मुख्तलिफ डिफरेंट थिकनेस की है, मतलब कि ये पॉइंट 1 है पाइप का, ये पॉइंट 2 है, डिफरेंट थिकनेस है। तो इसका मतलब है लेट सपोज यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पे इस पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, और अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, तो यहाँ पे फ्लूइड जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसको मैं V1 कहती हूँ, और यहाँ पे फ्लूइड जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसको V2 कहते हैं। और लेट सपोज इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी फ्लूइड इज पासिंग फ्रॉम हियर एंड ट्रैवलिंग थ्रू द डिस्टेंस ऑफ सपोज डेल्टा x1 एंड अच्छा डेल्टा x1 डिस्टेंस कैलकुलेट किया है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी विद वेलोसिटी V1, फ्लूइड जो भी स्ट्रीमलाइन फ्लूइड हमने कंसिडर किया है, एरिया फ्लो सेक्शन A1 में से यहाँ से पास इन हुआ है, और उसका जो फ्लो आउट यहाँ से, क्योंकि वो फ्लो आउट करेगा और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सपोज यहाँ से जो उसने फ्लो आउट होने से पहले डेल्टा x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है विद द वेलोसिटी V2 इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो अब ये एक अंडरस्टैंड मतलब हमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी हमें पता है कि जितना फ्लूइड एंटर हुआ है उतना ही पास आउट होगा, और डेली रूटीन लाइफ के एक्सपीरियंस से भी हमें ये बात सामने आती है। आप देखें पाइप लगाते हैं, पानी वाला पाइप लगाते हैं टैप के साथ, टैप ओपन करते हैं, टैप के अंदर से जितना पानी पाइप के अंदर एंटर हो रहा होता है उतना ही बाहर आ रहा होता है ना, उतना ही लीव हो रहा होता है। तो टोटल जो कंजर्वेशन है मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस यहाँ पे होल्ड करता है कि टोटल जितना फ्लो इनसाइड है उतना ही आउटसाइड द होज है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जितना मैस ऑफ वाटर या मैस ऑफ फ्लूइड एंटर हुआ था उतना ही लीव हुआ था। तो उसके लिए यानी डेल्टा m1, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मैस ऑफ फ्लूइड विच आर एंटरिंग फ्रॉम पॉइंट 1, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा m2 विच दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर हु इज़ पासिंग आउट और फ्लोइंग आउट फ्रॉम द पॉइंट 2, और ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब हम डेल्टा m1 और डेल्टा m2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। वी नो दैट, यहाँ पे एक फार्मूला मैं लिखती हूँ, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और मैस किसके बराबर होता है, डेंसिटी क्रॉस वॉल्यूम के। यहाँ से मैं कैलकुलेट करने लगी हूँ डेल्टा m1। डेल्टा m1 का मतलब ये हुआ डेंसिटी ρ1। अब क्योंकि डेंसिटी हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक थ्रू आउट कोर्स ऑफ द मोशन डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो इसको आप ρ1 ρ2 कर दें, ρ1 ही लिख दें। अच्छा, उसके साथ आएगा वॉल्यूम। अब इस पॉइंट का वॉल्यूम में क्या जाता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एरिया है यहाँ पे A1 और कितना डिस्टेंस कवर किया है डेल्टा x1, ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और इसको मैं मज़ीद लिख सकती हूँ ρ1 A1। अब ये वाला फार्मूला लगाऊंगी, S इज़ इक्वल टू VT, यहाँ पे है S की बजाय है X, टोटल डिस्टेंस जितना कवर हुआ है, तो ये x1 V1 T के बराबर है। मैं यहाँ लिखने लगी हूँ V1 डेल्टा T, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और सिमिलरली वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 2 फॉर पॉइंट 2, लाइक यहाँ वहाँ पे जो डेंसिटी होगी ρ2 होगी, एरिया फॉर सेक्शन A2 है, डेल्टा x2 डिस्टेंस कवर किया है फ्लूइड ने, तो ये हो जाएगा ρ2 A2 V2 डेल्टा टी, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि हमने लगाया है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, सो वी कैन राइट इट एज डेल्टा m1 इक्वल्स टू डेल्टा m2, और ρ1 A1 V1 डेल्टा टी इक्वल्स टू ρ2
A2V2 डेल्टा टी। अब ये कैंसिल। अच्छा, अब क्योंकि हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब है कि डेंसिटी किसी भी पॉइंट पे उसकी आपस में बराबर है, तो ρ1 ρ2 भी क्योंकि बराबर है ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा प्रोडक्ट A1V1 इक्वल्स टू A2V2। वट दिस प्रोडक्ट सेज कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आप फ्लूइड की वेलोसिटी और वहाँ पे जो फ्लूइड जिसमें से फ़्लो हो रहा है उसका एरिया, उसका प्रोडक्ट लें और किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी प्रोडक्ट लें, दोनों आपस में बराबर होंगे। कोई तीसरा पॉइंट कंसीडर करें, वो भी नहीं कहीं बराबर होगा, चौथा कर लें, पांचवा, मतलब पूरे कोर्स ऑफ मोशन में द प्रोडक्ट ऑफ एरिया फ्लो सेक्शन और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हम स्टेट कर सकते हैं, एक और तरीके से भी स्टेट कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज ए कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इक्वल्स द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड और सिंपली दी। अब हम ये कि आपस में तो बराबर हैं, बट किसके बराबर होंगे, मतलब ये ए वी है, सिंपली आप एरिया ऑफ वेलोसिटी की प्रोडक्ट लें, पॉइंट्स वगैरह नहीं मैटर करते, 1 2 वगैरह ये सब पे सेम होगा एरिया और वेलोसिटी, लेकिन किसके बराबर होगा, ए वी के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। एंड दिस कांस्टेंट वुड बी इक्वल टू फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब है वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, जितना फ्लूइड का वॉल्यूम वहाँ से फ्लो आउट होगा पर सेकंड उसके बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एरिया फ्लो सेक्शन एंड वेलोसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है उसके लिए एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल 6.2 देखिए। ए वाटर होज with an internal diameter of 20 millimeter at the outlet discharges 30 kilogram of water in 60 seconds। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा रेस कर देती हूँ, बल्कि एग्जाम्पल 6.2 है। ए वाटर होज विद एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 मिलीमीटर, डायमीटर आपको दिया गया है 20 मिलीमीटर, एट द आउटलेट डिस्चार्जेस, तो इसका मतलब है मैस फ्लो पर सेकंड आपको दिया गया है 30 किलोग्राम ऑफ वाटर इन 60 सेकंड में। तो आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास मैस फ्लो पर सेकंड आ जाएगा 0.5 किलोग्राम पर सेकंड। और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप कैलकुलेट करना चाहिए वो आप होस पाइप का पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। हमें आर नहीं दिया गया बट डायामीटर दिया गया है, डायामीटर को पहले आपने कन्वर्ट कर लेना है मीटर में और फिर डिवाइड करना है 2 पे, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, रेडियस क्रॉस सेक्शन में यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, कैलकुलेट दी वाटर स्पीड एट दी आउटलेट। वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, मतलब यहाँ से आउटलेट से, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। अज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर रॉ, और डेंसिटी ऑफ वाटर वी नो दैट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, एंड इट्स फ्लो इज स्टेडी, और फ्लो इसका स्टेडी है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट 2। उसके लिए अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बताती है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और किसके बराबर, वॉल्यूम पर सेकंड के बराबर है। अब वॉल्यूम को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ मैस पर यूनिट डेंसिटी में, क्योंकि हमें वॉल्यूम नहीं दिया गया बल्कि डेंसिटी और मैस दिया गया, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। और इस डेंसिटी को मैं यहाँ से फिर नीचे ला सकती हूँ, नीचे से ला के फिर मैं इसको यहाँ पे लेकर जा सकती हूँ और मेरे पास एक नया फार्मूला बन जाएगा, रॉ ए वी इक्वल्स टू मैस पर सेकंड। अब हमारे पास डेंसिटी भी है, मैस पर सेकंड भी फ्लो आ रही हूँ, मैस पर सेकंड भी हमारे पास मौजूद है, मैस फ्लो पर सेकंड ये भी मौजूद है। सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे, तो रॉ ए वी इक्वल्स टू मैस पर सेकंड, डेंसिटी है, बल्कि इसको नहीं, हमें क्योंकि वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी को एक तरफ कर लें, मैस पर सेकंड और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डेंसिटी। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दें। मैस पर सेकंड हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ था 0.5 किलोग्राम पर सेकंड डिवाइडेड बाय एरिया क्योंकि पाई आर स्क्वायर के बराबर है, पाई आपके पास होगा 3.14, आर जो आप रेडियस कैलकुलेट करेंगे मतलब वो होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ होल स्क्वायर। ये रेडियस यहाँ पे मैं आपको दोबारा कैलकुलेट करके भी लिख देती हूँ, ये 20 है ना, 2 से डिवाइड करेंगे
तो रेडियस आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर। मैंने रेडियस की वैल्यू लिख दी और साथ साथ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पानी या फ्लूइड जो है वो 2 पॉइंट से पाइप में से पास आउट हो रहा है। और ये आज का आपका लेक्चर है। कल हम रिज्यूम करेंगे जहाँ से हमने एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन से कॉलेज में ऑन कैंपस क्लास को छोड़ा था, वहीं से।